जय हिंद एवरीवन, मैं पंकज कुमार और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस कैसे करते हैं। हालांकि पिछली वीडियोस में हम लोगों ने जो देखा वो यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी हम लोग ने देखा है। ठीक है। और आज हम लोग देखने वाले हैं डाई हाइब्रिड और मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो ऑलरेडी हम लोग बहुत बार ये क्लासेस कर चुके हैं, फिर भी आपको नए सिरे से समझाते हैं कि जो भी जीन होते हैं वो जो जीन होगा वो गुण देता है, और ये गुण जिस रूप में हमें मिलते हैं वो मैक्सिममली जो प्लांट होते हैं उसमें वो डिप्लॉयड रूप में ही मिलते हैं। किस रूप में मिलते हैं? डिप्लॉयड रूप में मिलते हैं। ठीक है। और अगर आप देख रहे हो कि वो डिप्लॉयड रूप में है तो एक जीन में कितने अलील होंगे? कम से कम दो अलील होंगे। ठीक है, कम से कम दो अलील होंगे। तो यही जो गुणों के अलग अलग रूप होते हैं, स्वरूप होते हैं, उसको हम लोग एलिलिक फॉर्म कहते हैं। तो जीन जीन के अलग अलग स्वरूप होंगे जिसको हम लोग अलील कहते हैं। ठीक है। तो अगर कोई जीन है कैपिटल टी वाला, जो किसी गुण को दर्शाता है, जैसे वो किसी हाइट को दर्शा रहा है, तो जो हाइट एक गुण है वो या तो लंबा हो सकता है या तो सही छोटा हो सकता है। सही समझा आपने? या तो लंबा हो सकता है या तो वो छोटा हो सकता है। अगर वो छोटा हो रहा है तो उसके अंदर किसी और प्रकार का उसका अलील होगा, और अगर वो लंबा है तो उसमें किसी और प्रकार का अलील। तो अगर आपको पता करना है कि कितने गैमेट बनने वाले हैं किसी एक जीन से, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बस एक साधारण सा फॉर्मूला करना है, 2 पावर n। यहाँ पे जो n है वो n बताता है नंबर ऑफ हाइब्रिड। हालांकि ये जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे बहुत बार तो फिर इससे आपको ये है नंबर ऑफ हाइब्रिड। ओके। अगर आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर बार बार इसकी जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। बट फिलहाल के लिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं नंबर ऑफ हाइब्रिड। ओके। और यहाँ पे अगर हम लोग ले रहे हैं मोनो हाइब्रिड, सपोज अगर हमने लिया मोनो हाइब्रिड, अगर मोनो हाइब्रिड हम लोगों ने लिया है तो मोनो हाइब्रिड लेने का अर्थ क्या है? यहाँ पे n की मात्रा क्या हो जाएगी? n का जो वैल्यू होगा वो 1 हो जाएगा। अगर हम लोग डाई लेंगे, डाई हाइब्रिड लेंगे तो फिर क्या होगा? n n का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो उस प्रकार से आप यहाँ पे मोनो हाइब्रिड में अगर देखेंगे तो फिर 2 गैमेट बनने चाहिए। डाई हाइब्रिड में देखेंगे तो कम से कम 4 गैमेट बनने चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे अब मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड कहने का अर्थ क्या है? मोनो हाइब्रिड मतलब कि किसी एक ही गुण को आप क्रॉस करा रहे हैं। अगर आप हाइट को लिए हैं तो हाइट के ही गुण को आप क्रॉस कराएंगे। अगर आपने अगर शीट शेप लिया है तो राउंड और राउंड मतलब कि एक शीट के शेप को ही गुण गुण को क्रॉस कराएंगे। आ रही है बात समझ? तो कभी भी हम लोग जब क्रॉस कराते हैं या हम लोग जब तुलना करते हैं तो मछली की तुलना हम लोग हाथी से नहीं करते। मछली की तुलना तुलना हम लोग बड़ी मछली या छोटी मछली से करते हैं। वैसे ही अगर हम लोग तुलना कर रहे हैं सीड के शेप की, अगर सीड शेप की, तो हम लोग सीड के शेप की तुलना कैसे कर सकते हैं? या तो सीड एकदम बहुत ही गोल होगा, या तो सीड खुदड़ा होगा। ठीक है। राउंड होगा पूरा, या फिर वो रिंकल्ड होगा, उल्टा पुल्टा थोड़ा खुदड़ा होगा। ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? उम्मीद करते हैं यहाँ यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ रही है। तो अगर मोनो हाइब्रिड क्रॉस करा रहे हैं तो जैसे हम लोग ने यहाँ पे लिया है कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इससे गैमेट बनाना आपको सीखना पड़ेगा। और ये पुरानी क्लास को मैं ना दिखा के डायरेक्टली एक नया क्लास हम स्टार्ट करते हैं जहाँ पे आपको ये चीजें बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, है ना? तो ये क्लासेस बहुत ज्यादा जल्दी हमें करानी है क्योंकि नीट के भी एग्जामिनेशन है पास में, तो इसको हम लोग करा देते। तो कैपिटल टी है, कैपिटल टी। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें दो अलील है, दोनों ही कैपिटल टी है। तो इसको इस प्रकार से समझिए कि यहाँ पे एक मेरा क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड होते हैं। ये मेरे दो क्रोमेटिड हुए, इसमें कैपिटल टी है, इसमें कैपिटल टी है। जब ये गैमेट बनेगा तो यहाँ से बीच से क्या हो जाएगा? वो यहाँ से बीच से क्या हो जाएगा? बट जाएगा, क्योंकि गैमेट के अंदर तो क्रोमेटिड जाएगा डायरेक्ट। तो एक क्रोमेटिड आपको ये मिलेगा और दूसरा क्रोमेटिड मिलेगा। हालांकि दोनों सेम है,
यहाँ पे भी कैपिटल टी होगा और यहाँ पे भी कैपिटल टी होगा, तो गैमेट आपने बना लिया। अगर यहाँ पे अगर यहाँ से मैं मिटा के स्मॉल टी लिख दूंगा तो एक में क्या हो जाएगा, कैपिटल टी जाएगा, और दूसरे में क्या जाएगा, स्मॉल टी जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप मुझसे अभी सवाल पूछ सकते हैं अपने कमेंट में, या फिर डायरेक्टली यू बायोलॉजी ऐप को ज्वाइन करके वहां पे भी आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। कोई सवाल है क्या आपका? तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सीधे सीधे गैमेट बना लिए। अब हम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंस देख लेते हैं ना। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आपने देख लिया कि कभी भी आपको जब गैमेट बनाना, कभी भी आपको हाइब्रिड बनाना है तो पहले तो हमें गैमेट बनाने होंगे, और ये गैमेट जो होंगे प्योर होंगे। जैसे इसमें क्या था, इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों है, तो ये इम्प्योर है, दो अलग अलग अलील है। अगर दो सेम अलील भी होगा तो भी वो हमारा प्योर कहला सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्योर क्या होगा, गैमेट होगा, क्योंकि उसमें एक ही प्रकार का अलील है। तो अगर ये गैमेट देखेंगे तो इसमें क्या है, कैपिटल टी है। ये वाला गैमेट देखेंगे तो ये क्या कहलाएगा, स्मॉल टी। और यही गुण को, यही आधार को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ प्यूरिटी, या फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या कहेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट यहाँ पे होना नहीं चाहिए। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो गया, लॉ ऑफ प्यूरिटी हो गया, और ये प्योर गैमेट को हम लोग कहते हैं प्योर गैमेट। लॉ ऑफ प्योरिटी, लॉ ऑफ प्योरिटी। चलिए यहाँ तक बातें खत्म कर देते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आपको समझ में आ गया। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जब भी गैमेट बनेगा तो गैमेट के अंदर कोई सी एक ही प्रकार के आपको अलील के फॉर्म मिलेंगे, एक जीन का कोई एक ही अलील का फॉर्म मिलेगा, उसको हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस है ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि जो भी हमारे पास मटेरियल है वो शुद्ध हो। हम लोग क्या करते हैं, कभी भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो अब हम एक्सपेरिमेंट, बहुत साधारण एक्सपेरिमेंट आपको बताता हूँ, दही जमाना एक प्रकार का एक्सपेरिमेंट ही है। तो जब भी आप दही जमाते हैं तो आप क्या चाहते हैं कि आपका दूध में कोई प्रकार का मिलावट नहीं हो, आपने जो बर्तन रखा है वो एकदम साफ हो, और उसमें कोई कीड़ा या कोई किसी प्रकार का नींबू का रस कुछ भी ऐसा पड़ा नहीं हो, है ना, कुछ भी नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा नीट क्लीन करना। तो आप क्या करते हैं, पूरा एक सिलसिलेवार से आप उसको साफ करते हैं, क्लीन करते हैं पूरी चीज से, और वो प्योर होना चाहिए, है ना। तो अब जब हम लोगों ने मेंडल के प्लांट, जिसको पी कहा कह रहे हैं हम लोग, तो जब हम लोग पी चूज करते हैं तो पी का कैरेक्टर ऐसा हम लोग चूज करते हैं जो होमोजाइगस, है ना। अब यहाँ पे मिलावट कैसा हो सकता है, यहाँ पे मिलावट हेटेरोजाइगस का हो सकता है, तो हम लोगों को क्या चाहिए होता है, होमोजाइगस प्लांट, है ना। तो जो भी हमें प्लांट लेना है वो होमोजाइगस लेना है। फिर से मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि होमोजाइगस का अर्थ क्या होता है। जब एक ही प्रकार के एलील हो किसी एक जीन में तो हम उसे होमोजाइगस कहते हैं। तो अब हम लोगों ने क्या किया कि एक प्लांट लिया, कैपिटल टी स्मॉल टी, और कैपिटल टी स्मॉल टी, सर ये तो हेटेरोजाइगस हो गया, ये तो हमारा प्योर नहीं है, तो हमें क्या लेना है, प्योर लेना है। इसको हटा दीजिए, और क्या लिखना है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये हमारे प्योर प्लांट है। तो ये हमारा टॉल प्लांट हुआ, और ये हमारा क्या हुआ, ड्वार्फ छोटा प्लांट। क्रॉस कराएं तो चार पौधे आपको मिल जाएंगे जो कैपिटल टी स्मॉल टी है। क्रॉस कैसे कराना है, क्रॉस कराने के लिए पहले आपको गैमेट बनाना पड़ेगा। इसका जो गैमेट बनेगा वो कैपिटल टी, एक कैपिटल टी और दूसरा भी कैपिटल टी बनेगा। इसका भी जो गैमेट बनेगा, इसका जो गैमेट बनेगा वो स्मॉल टी बनेगा और स्मॉल टी बनेगा। अब अगर आप देखेंगे इसको, इनके क्रॉस करने की क्षमता, तो कभी भी आप इस कैपिटल टी को इसको स्मॉल वाले कैपिटल टी के साथ तो मिलाएंगे नहीं, क्योंकि ये तो लाल लाल एक साथ रंग नहीं मिलेगा ना, लाल ही मिलेगा। ऐसा नहीं बोलना चाहता, इसको इस तरह से समझिए
कि लाल जो मेल गैमेट होगा वो मेल गैमेट के साथ कभी मिलने वाला नहीं है। मेल गैमेट के साथ नहीं मिलेगा, तो उसको किसके साथ मिलाना पड़ेगा? उसको फीमेल गैमेट के साथ। तो उसको इसकी फीमेल ये रही, तो कैपिटल डी स्मॉल टी लिख दिया। आप पूछेंगे कि क्या सर स्मॉल टी कैपिटल टी भी लिख सकते हैं क्या? तो ऐसा नहीं लिखते हैं, जो हमारा जो डोमिनेंट केस होता है उसी को हम लोग पहले आगे लिखेंगे। ठीक है। अब दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है? अब दूसरा पॉसिबिलिटी भैया ये है, इस टी को तो आपने दिया कैपिटल टी, क्या इसका हक नहीं बनता कैपिटल टी के साथ जाने का? इसका भी हक बनता है, तो इसको नाराज क्यों रखेंगे? इसके साथ भी कैपिटल टी लगा देते हैं। तो ये दो दो चांसेस थी, दो प्रोबेबिलिटी थी, वो इस प्रकार की थी कि कैपिटल टी इन दोनों टी के साथ जा सकता है। उसी प्रकार से आप इसको भी जल्दी जल्दी कर देंगे, और आप अपना आंसर यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी लिखेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी लिखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। कोई प्रकार का कोई संदेह, कोई डाउट आपके मन में नहीं होगा। ठीक है। तो ये हमारा फिलियल वन जनरेशन होगा। क्या क्या लगेगा ये? फिलियल जनरेशन, हाँ। तो जनरेशन वन आप कह देंगे, F1 जनरेशन। ठीक। तो F1 जनरेशन में जो पौधे, उनको देखिए। अब कभी भी आप मुझे देख रहे हैं, तो आप मुझे क्या देख रहे हैं? ऐसा थोड़ा ना देख रहे हैं कि मेरे अंदर कौन सा ग्रोथ ग्रोथ फैक्टर रिलीज हो रहा है, नहीं ना। आप मेरा हाइट देख रहे हैं। अब ऐसा थोड़ी ना देख रहे हैं कि मेरे पेट में कौन सा एंजाइम रिलीज हो रहा है, नहीं ना। तो आप मेरे पेट देख रहे हैं कि मोटा है कि पतला है। तो आप क्या देखते हैं? बाहरी कैरेक्टर देखते हैं, गुणों को देखते हैं। तो जब उन्होंने क्रॉस कराया, तो इन्होंने ये सारे छोटे कैपिटल टी स्मॉल टी उन्होंने नहीं देखा था, जीन नहीं देखा था मेंडल ने। उन्होंने क्या देखा कि सारे के सारे पौधे क्या थे? टॉल थे। जब सारे के सारे पौधे टॉल थे, तो उनको असंभव हुआ कि भाई ये डॉर्फ कहाँ गुम हो गया। ये डॉर्फ तो हम दिए थे ऊपर प्लांट में, उनके पेरेंट के रूप में, लेकिन बच्चा लोग में तो कोई डॉर्फ मिला ही नहीं। तो डॉर्फ गया कहाँ? तो डॉर्फ कहाँ गया, उसके लिए उन्होंने क्या किया, तय किया कि चलिए ठीक है, एक बार इस बार नहीं है तो चलो, नहीं गया होगा, बच्चे में ही नहीं गया होगा। लेकिन जब इन्होंने कैपिटल टी स्मॉल टी वापस इनको क्रॉस कराया, तो जब आप इससे क्रॉस कराते हैं, तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा? हम लोग बेसिक से थोड़ा जा रहे हैं। तो क्रॉस कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी को लेके, तो आपको पहले इसका प्रोजेनी बनाना पड़ेगा, सॉरी गैमेट बनाना पड़ेगा। एक कैपिटल टी होगा, स्मॉल टी होगा, यहाँ पे कैपिटल टी होगा, स्मॉल टी होगा। चलिए इसको क्रॉस कराते हैं। तो जब आप इसको क्रॉस कराएंगे, तो कैपिटल टी की क्या पॉसिबिलिटी है कि कैपिटल टी के साथ जाए? 50% चांस है कि इसके साथ जाए, क्योंकि यहाँ पे दो ही चीज ही है ना। और छोटे वाले के साथ में स्मॉल टी। वैसे स्मॉल टी की पॉसिबिलिटी क्या है कैपिटल टी के साथ जाने की? 50% चांस है। तो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी कर देंगे, और इसके साथ क्या पॉसिबिलिटीज है? कैपिटल टी स्मॉल टी की। तो ये जो बचवा है, ये जो छोटा वाला बच्चा है, ये दिखा के ड्वार्फ है ना। ये पौधा एक ड्वार्फ मिले, और बाकी उनको जो पौधे मिले वो टॉल मिले। हालांकि वो एक एक पौधा करके तो नहीं कर रहे थे, उनकी संख्या पौधों में ज्यादा थी, है ना। तो हम लोग अपने सुलभ के अनुसार से, अपने हिसाब से दो या तीन या एक लिख देते हैं, ठीक है। क्योंकि हालांकि प्रूफ तो वही होगा। अरे बात समझ, हालांकि प्रूफ तो यही वही होने वाला है कि तौल हमारे तीन होंगे। आ रही बात समझ? और ड्वार्फ हमारा एक होगा। तो ये जो बाहर से दिखने वाला जो काया है आपका, जो बाहर से दिखने वाला आपका जो रूप है, रंग है, उसको हम लोग कहते हैं फिनोटाइप। जो आप बाहर से जो गुणों को आप देख पाते हैं कि फलाना लड़का बहुत गोरा है, फलानी लड़की बहुत गोरी है, फलाना लड़का बहुत काला है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? फिनोटाइप। आया बात समझ? तो अब फिनोटाइप को, फिनोटाइप को क्या लिखेंगे? इसका रेशियो लिखना है। तो कितना तो टॉल है? टॉल आपका 3 है। और डॉर्फ कितना है भैया? डॉर्फ आपका 1 है। तो ये जो कैरेक्टर यहाँ पे छुपा हुआ था, जो माँ का जो कैरेक्टर था, मान लीजिए फीमेल कैरेक्टर डॉर्फ थी, वो F1 जनरेशन में तो दिखी नहीं। वो कौन से जनरेशन में दिखी? वो आपको दिखेगी F2 जनरेशन में। तो वो मेंडल जो थे वो बहुत खुश हुए कि चलो, ये कैरेक्टर छुप जाता है। वो छुपता क्यों है? क्योंकि जो एक जीन है, एक जीन का एक अलील है, वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट होगा, है ना। तो एक अलील विल डोमिनेंट ओवर
अदर अलील अदर अलील ऑफ सेम जीन। तो अगर कोई जीन, अगर कोई अलील जो है डोमिनेट कर रहा है किसी दूसरे अलील पे, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या? उसको कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। अरे होता है ना जी कि अब कुत्ता जो है बिल्ली पे डोमिनेट करती है, बिल्ली चूहे पे डोमिनेट करती है। तो वो तो कुत्ता बिल्ली का खेल हो गया, लेकिन हमारे शरीर में भी ये खेल चल रहा है कि कोई ना कोई एक अलील जो है हमारे दूसरे अलील पे डोमिनेट कर रहा है। तो यहाँ पे कौन डोमिनेट कर रहा है? कैपिटल टी डोमिनेट कर रहा है स्मॉल टी पे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं और चाहते हैं कि आप लोग भी एक छोटा छोटा से शुरू करें ये क्वेश्चंस करना, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए। कैपिटल टी क्रॉस कराए स्मॉल टी को सर, है ना? कैपिटल टी तो क्रॉस कराइए स्मॉल टी के साथ। कैपिटल टी स्मॉल टी को तो अभी हम लोग क्रॉस करा चुके हैं। कैपिटल टी के साथ कराइए, ये करिए और उसके बाद से आप मुझे बताइए एक। हाँ, पहले ये कीजिए, उसके बाद से एक छोटा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट करके आपको देंगे और फिर देखेंगे कि आप उस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, अब देखते हैं आंसर क्या है आप लोगों का। आंसर तो हालांकि आप लोगों का आया नहीं। किसी का आंसर आया है? तो प्यारे भाइयों और बहनों, आंसर कुछ इस प्रकार है, बहुत साधारण सा आंसर है, जल्दी जल्दी लिख लेते हैं, समय इस पे व्यर्थ नहीं करेंगे। तो क्या करना है, इसका जो है जो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा वो दो होगा, है ना? और दो होगा आपका स्मॉल टी, है ना? ये होगा 1:1। इसका जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक रेशियो दोनों सेम ही है। इसका क्या होगा? इसका सारे के सारे टॉल होंगे। इसका क्या होगा? इसका होगा सारे के सारे जीनोटाइप इसका। इसका 3 रेशियो है। इसमें सर जो जीन है वो सर एकदम सब टॉल है, और सर ये टॉल है। मिक्स नहीं बोलते, हेटेरोजाइगस बोलते। तो आपका आंसर कुछ इस प्रकार है, देख लीजिए। ये आंसर क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी का स्मॉल टी के साथ क्रॉस कराएंगे तो 1:1 रेशियो आएगा। जीनोटाइप और फिनोटाइप भी यही आएगा। कैपिटल टी स्मॉल टी को कैपिटल टी और स्मॉल टी को क्रॉस कराओगे तो सारा का सारा कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। और कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी को क्रॉस कराओगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी और दो कैपिटल टी आएगा। आया बात समझ? यही क्रॉस होगा और इसका जीनोटाइप का होगा। अब सवाल में थोड़ा सा ऐड करते हैं कि क्या, कि मान लीजिए आपने ये होमोजाइगस हेटेरोजाइगस टॉल को क्रॉस कराया है होमोजाइगस ड्वार्फ से, तो आपके मान लीजिए हो गए 200 प्रोजेनी। तो इन 200 प्रोजेनी में से ड्वार्फ कितना होगा? और और होमोजाइगस होमोजाइगस टॉल कितना होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, अगर आपने 200 क्रॉस कराया ये, जैसा अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन, है ना? तो आपको बताना है कि होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस ड्वार्फ कितना होगा, यही आपको प्रतिशत बताना है। ठीक है, तो देखते हैं कौन बना के जल्दी बताता है। तो देखिए जी, बच्चा लोग का आंसर आया है, बच्चा लोग का आंसर देता है तो अच्छा लगता है। इन लोगों का आंसर क्या है? इन लोगों का आंसर है कि 100 ड्वार्फ आएगा। तो ये बात तो समझ में आएगा कि भाई 1:1 का रेशियो है, तो 200 को आप डिवाइड कर दीजिए, इक्वल टू 1x प्लस 1x।
तो हो जाएगा 2x। तो आपका x का मान आ जाएगा 100। x का मान आ जाएगा 100। और यहाँ पे आपका जो ये 1x था, मान लीजिए ये वाला 1x आपका ड्वार्फ था। तो आप ये x का मान यहाँ पुट कर दीजिए और 1x बराबर आपका आ जाएगा 100। ये बात तो समझ में आ जाएगा। इसको साधारण शॉर्ट में भी समझ सकते थे, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझ में आ गया। लेकिन अब ये बोल रहा है भैया, अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आप मुझे बताइए क्या, अगर आप मुझे बताइए कि होमोजाइगस टॉल कितना है। अब जब मैं होमोजाइगस टॉल की बात कर रहा हूँ तो हमारा होता है हमारा होमोजाइगस क्या होता है, कैपिटल टी होता है। अरे नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है। और जब आप क्रैश जब इसको क्रॉस कराएंगे, क्रैश बोलता हूँ मैं, क्या हो गया मुझे, जब आप इसको क्रॉस कराइएगा, इसको जब आप क्रॉस कराएंगे तो किसी भी संदर्भ में आपको कैपिटल टी ये नहीं मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, या तो कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा, या तो स्मॉल टी मिलेगा। तो होमोजाइगस को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो 200 में से एक को पौधा नहीं होगा होमोजाइगस आया बात समझ। जीरो इसका आंसर होगा। हाँ, यही पूछता कि हेटेरोजाइगस टॉल बता दीजिए, चाहे सिर्फ पूछता टॉल बता दीजिए, तो आप इसको बता सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये छोटा सा सवाल था, आप कॉन्सेप्ट को थोड़ा बिल्ड किया। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस की तरफ चलते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस को हम लोग देख लेते हैं, लेकिन डाई हाइब्रिड क्रॉस करने से पहले एक बार टेस्ट क्रॉस देख लेते हैं कि टेस्ट क्रॉस कहलाता क्या है ना, ये रिश्ता क्या कहलाता है। हाँ हाँ, शादी का माहौल है ना। टेस्ट क्रॉस, बहुत हंसी आ रहा है ना। टेस्ट क्रॉस में हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोगों का देखो, ये भी बचवा तेज है, ये भी बचवा तेज है। अब हमें टेस्ट करना है कि इसमें से एक्चुअल में टॉल होमोजाइगस कौन सा है ना। अब दिखने में तो ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, देखेंगे तो दोनों टॉल मिलेगा। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ये वाला टॉल और ये वाला टॉल, तो आप क्या बोलेगा कि इन दोनों में कौन टॉल है, कौन हेटेरोजाइगस है, होमोजाइगस है। तो इस खाली दिखने से नहीं ना पता चलेगा इसको। तो पौधा देखने से हमें पता नहीं चलता है कि कौन सा टॉल है, हेटेरोजाइगस है और कौन सा होमोजाइगस है। अब दोनों तो टॉल दिख ही रहे हैं इस डायग्राम में। अब हम लोग क्या करेंगे कि टेस्ट क्रॉस करेंगे, इसी चीज का टेस्ट किया जाएगा। और टेस्ट क्रॉस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी दोनों टॉल को बारी बारी से हम लोग होमोजाइगस होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस कराते हैं ना। रिसेसिव के साथ क्रॉस कराते हैं। तो अब होमोजाइगस रिसेसिव के साथ अगर आप क्रॉस करा रहे हैं तो ले लीजिए, मान लीजिए ये टॉल को ले लिया आप और ये टॉल है, तो आप क्रॉस कराएंगे तो आपको पता चलिए जाएगा। क्रॉस कराइए, इसको क्या मिलेगा आपको, अगर इसको क्रॉस कराएंगे तो कौन कौन सा बच्चा मिलेगा बताओ। क्रॉस कराइएगा तो कौन कौन सा बच्चा मिलेगा जी। कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, यही मिलेगा है ना। कुछ गलत बोल दिए। तो ये तो बात समझ में आ गई है, यहाँ पे बहुत सीधी सादी कि कैपिटल डी स्मॉल डी ये आ गया। तो यहाँ पे आपको डॉर्फ भी मिला, दो पौधे डॉर्फ मिले और दो पौधे आपको टॉल मिला। अगर ये हेटेरोजाइगस टॉल था तब, है ना। और मान लीजिए होमोजाइगस टॉल रहा तो कैसा होगा। अगर ये होमोजाइगस टॉल रहा बेटा, आवाज आ रही है ना मेरी, होमोजाइगस टॉल रहा
स्मॉल टू स्मॉल ट्री, तो जब आप इसको क्रॉस कराइएगा तो आपका जो बच्चा होगा, आपका नहीं, मतलब जो इस पौधे का जो बच्चा होगा वो क्या होगा? पूरा टॉल मिलेगा। तो इधर से आप चश्मा लगा के देखते रह जाइएगा, लेकिन आपको द्वार नहीं मिलेगा, ठीक है? आपको नो द्वार, ठीक है? आया बात समझ? वाह, क्या ड्राइंग बनाते हैं! देखो, ये तो गांधी जी नहीं थे। तो यहाँ पे आपको क्या हो गया, पता चल गया कि टेस्ट क्रॉस क्या कहलाते हैं। टेस्ट क्रॉस में जो भी टॉल होगा, जो भी डोमिनेंट कैरेक्टर्स होंगे, उसको होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस कराते हैं, उसी को हम लोग टेस्ट क्रॉस कराते हैं। और ये इसलिए कराते हैं क्योंकि हमें ये पता करना होता है कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो हेटेरोजाइगस है कि होमोजाइगस है ना। ये पता करने के लिए हम लोग टू फाइंड डूइंग टेस्ट क्रॉस वाई टेस्ट क्रॉस, ओके, you have to write y y टेस्ट क्रॉस। तो आपका आंसर क्या होगा? टू फाइंड होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। ये पता करने के लिए कि वो जो डोमिनेंट है वो हेटेरोजाइगस है या होमोजाइगस है। अरे वो बच्ची आई थी, चली गई, तुम लोगों को देख के चली गई क्या? डर गई? चलो, ठीक है। तो यहाँ पे बात समाप्त नहीं करेंगे, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। कितना समय हो गया? 3 मिनट और पढ़ेंगे, उसके बाद से फिर हम लोग ये क्लास को समाप्त कर देंगे। तो ये आपका टेस्ट क्रॉस हो गया। बैक क्रॉस किसे कहते हैं बेटा? यहीं पे लगे हाथ ये देख लेते हैं, बैक क्रॉस किसे कहते हैं। तो बैक क्रॉस करते हैं किसी भी पेरेंट से, हाँ, किसी भी पेरेंट से प्रोजेनी का क्रॉस करा देते हैं ना, क्रॉस कराते हैं। तो किसी भी पेरेंट के साथ प्रोजेनी का क्रॉस कराते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस कहते हैं ना। आया समझ? उसको बैक क्रॉस करते हैं। और टेस्ट क्रॉस मात्र हमें इसके साथ कराना पड़ेगा, रिसेसिव के साथ कराते हैं ना, रिसेसिव के साथ कराते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको मार्क कर लो। कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो याद रख लेना, दिमाग में रखा लेना। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई हैं और आप हमारे ऐप यू बायोलॉजी को डाउनलोड भी करेंगे और वहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर आपको समझ में आ रहा है। शेयर बिल्कुल। अब ये लाइव भी जाएगा ना, इसलिए अब हम लोग देख रहे हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो जब हम लोग कहते हैं डाई हाइब्रिड तो मतलब कि दो ठो गुण हमें लेना पड़ेगा। और दो दो ठो गुण कहाँ से लेंगे? एक अवगुण और एक सतुगुण। तो मात्र 3 गुण होते हैं भगवत गीता में। कौन कौन से? रजोगुण, तमोगुण और सतुगुण। तो सतोगुण जो मेरे पास है, ठीक है। तमोगुण जो आलसी लोग के पास होता है, वो भी मैं ही हूँ। और रजोगुण मेरे ही पास है। तो मैं क्या हो गया? मैं विष्णु हो गया, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस डाई हाइब्रिड क्रॉस इसके साथ 2 गुणों को लेके, तो आप 2 गुण ले लीजिए, जैसे कि तो एक हाइट का गुण ले लीजिए
HEIGHT, हाइट का गुण ले लीजिए, और एक सीट शेप ले लीजिए, या फिर आप कुछ और भी ले सकते हैं ना। तो हाइट, हाइट को क्या ले लेते हैं, जैसे कैपिटल टी ले लीजिए, कैपिटल टी स्मॉल टी ले लीजिए। सीड, सीड शेप का क्या ले लेते हैं, जैसे कैपिटल आर स्मॉल आर ले लेते हैं, हेटेरोजाइगस ले लेते हैं। हालांकि मैं एकदम मतलब एक एक करके नहीं बता रहा, लेकिन आपको ये समझा देता हूँ कि इसमें गैमेट बनाना बहुत जरूरी है, क्रॉस कराने के लिए तो गैमेट बनाना बहुत जरूरी है। तो अब पहले हम लोग गैमेट कैसे बनाते थे, अगर सिर्फ मात्र कैपिटल टी स्मॉल टी था, तो हम लोग क्या करते थे, तो हम लोग क्या करते थे कि कैपिटल टी स्मॉल टी लिख दिए, तो दो गैमेट हो गया। लेकिन मान लीजिए ये भी है, तो ये अगर आप क्रोमोसोम देखेंगे भैया, तो क्रोमोसोम पे ये कैसे अरेंज होंगे, या तो कैपिटल आर एक ही पे होगा, और स्मॉल टी स्मॉल आर यहीं पे होगा। एक ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, बताइए, बताइए, लैपटॉप का भी चार्ज खत्म होने वाला है। तो क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे क्या था कि जो कैपिटल टी, या तो कैपिटल टी कैपिटल आर एक ही क्रोमेटिड पे होगा, या फिर कैपिटल टी स्मॉल आर ऐसे होगा, और बीच से जब इसको भागा दीजिएगा, तो भागा दीजिएगा तो इस वाले में आ जाएगा कैपिटल टी कैपिटल आर, इस वाले में क्या आ जाएगा, स्मॉल टी स्मॉल आर आ जाएगा। और क्या पॉसिबिलिटी है, दूसरा पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि जो क्रोमोसोम है बेटा, उस क्रोमोसोम में या तो कैपिटल टी स्मॉल आर ऐसा हो सकता है, या तो स्मॉल टी कैपिटल आर ऐसा हो सकता है, यही ना पॉसिबिलिटी है। और इसमें से जब आप बीच में से भागा दीजिएगा, तो जब गैमेट बनाएगा तो इसमें आ जाएगा कैपिटल टी स्मॉल आर, इसमें आ जाएगा स्मॉल टी कैपिटल आर। इसके अलावा कोई भी संभावना नहीं होता गैमेट बनाने का। इससे हट के हम लोग एक फॉर्क मेथड देख लेते हैं उसको बनाने का। इस फॉर्क मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि जो कैपिटल टी है, कोई एक एलील आप पकड़ लीजिए यहाँ पे, है ना। अब ये अलील कैपिटल स्मॉल टी के साथ तो जाएगा नहीं, क्योंकि फिर से बता रहे हैं वो मेल मेल के साथ नहीं जाता है ना, इसलिए यही वाला गैमेट इसके साथ थोड़ी ना आएगा, वो तो अपने आप दूसरे दूसरे क्रोमोसोम है। अब ये इसके साथ थोड़ी ना आएगा जब बटेगा, नहीं, कभी नहीं आएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग क्रोमोसोम पे है। तो कैपिटल टी किसके साथ जा सकता है, कैपिटल आर के साथ जा सकता है, या स्मॉल आर के साथ जाएगा। इसको लिखेंगे, यहाँ से शुरू करना है आपको बेस से। अब आगे बढ़ेंगे तो या तो कैपिटल आर के साथ जाएगा, तो कैपिटल टी कैपिटल आर लिख दिया, या फिर आगे बढ़ के दाएं मुड़ेगा, तो कैपिटल टी स्मॉल आर मिल जाएगा। तो एक ये पॉसिबिलिटी हुआ। दूसरा स्मॉल टी का पॉसिबिलिटी, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो यहाँ से चलेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी से कैपिटल आर, तो यहाँ पे स्मॉल टी कैपिटल आर आएगा। यहाँ चलेंगे स्मॉल टी से स्मॉल आर की तरफ, तो स्मॉल टी स्मॉल आर आएगा। तो ये जो चार जो गैमेट आपको मिले हैं, यही गैमेट आपके महत्वपूर्ण गैमेट है। अब बताइए, हमारा पेन काम करना बंद कर गया, हो जाता है कभी कभी, ठीक कर देते हैं। ये बेटा तुम्हारी समझ के परे की बात है ना, इसमें रिफिल नहीं होता, ये दूसरी टेक्नोलॉजी पे चलता है, ठीक है। तुम्हारे तुम्हारे मामा को भी नहीं पता होगा। आ गया। हम्म, चलो इसको दूसरे रंग से रंग देते हैं, है ना। ये आपका गैमेट आ गया। अब ये गैमेट आ गए हैं, तो अब एक एक करके इसको फर्टिलाइज करा देते हैं। तो पुनेट स्क्वायर आपको बता देते हैं, पुनेट स्क्वायर। तो एक तरफ आपको गैमेट लिख लेना, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। ये आपका एक तरफ लिख लिया आपने, है ना। दूसरी तरफ भी ये गैमेट्स लिख लीजिए, क्योंकि ये तो फर्टिलाइज करेंगे ना, सेम पेरेंट है तो। क्या, यहाँ पे हम लोग जो पेरेंट ले रहे हैं, मान लीजिए इसी के साथ इसी को फर्टिलाइज करवा रहे हैं, है ना। दो पेरेंट आप लेंगे, तो गैमेट तो आप बना लेंगे। हम फर्टिलाइज करा रहे हैं किसको किसको, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर को क्रॉस करा रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, तो दोनों तो सेम पेरेंट है, तो गैमेट भी सेम होगा। हालांकि अलग अलग हमको लिखना है, कैपिटल टी स्मॉल आर, आगे बोलो जल्दी बोलो, यहाँ पे क्या लिखूंगा, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ बस, एक मिनट, हाँ चलो ठीक। तो अब यहाँ पे बॉक्स बना लो सबके सामने, एक एक करके, एक एक करके यहाँ पे बॉक्स खींच देंगे, है ना। बॉक्स खींच देंगे।
ऐसे लाइव पढ़ाने में ज्यादा अच्छा लगता है। और अगर आप लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं यूट्यूब के अलावा लाइव गूगल मीट पे, जैसे बच्चे मस्ती कर सकते हैं पढ़ने के साथ साथ और कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, वैसे लाइव क्लास करने के लिए आपको बायोलॉजी ज्वाइन कर लेना चाहिए। यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल डी कैपिटल आर के साथ, यहाँ पे कैपिटल डी कैपिटल आर के साथ यहाँ पे आ जाएगा ये। इस वाले बॉक्स में कौन कौन से मिलेगा, यहाँ से देखिए खींचिए लाइन, यहाँ पे कैपिटल डी आ जाएगा। आप बोलेंगे कि सर कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल आर ऐसे लिख सकते हैं क्या? तो ऐसे आप बताइए, आप करेला कभी भी करेला के साथ चिकन खाते हैं? नहीं ना, नहीं खा सकते। तो चिकन के साथ क्या चाहिए, भात चाहिए, रोटी भी चाहिए। तो क्या है कि अलील जो एक कैरेक्टर का अलील है उसको एक साथ लिखा जाएगा, है ना? तो कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल आर, ऐसे करते करते लिख दीजिए सारा। और आपका होमवर्क यही है कि क्या होमवर्क है आपका, कुछ क्रॉस देंगे और कुछ परसेंटेज देंगे, आपको वो बताना होगा हमें। और एक क्रॉस एक परसेंटेज यहाँ लाइव करेंगे और एक क्रॉस एक परसेंटेज आपको घर से करके लाना है ना। कुछ गलत नहीं ना कर रहे हैं हम, यहाँ पे देख लेना एक बार। सब सही लिखे हैं। घर का मुर्गी दाल बराबर बोल दिया है हमको। स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर। अब यहाँ पे जीनोटाइप फिनोटाइप एक बार बोल देते हैं, बोल दीजिए आप लोग अपने आप से जीनोटाइप फिनोटाइप क्या है। ऐसे तो बचपन से रट के रखे ही हैं, लेकिन आज देख के भी बोल दीजिएगा कि क्या जीनोटाइप है। तो इसका फिनोटाइपिक रेशियो जो होता है बेटा, फिनोटाइपिक रेशियो डायहाइब्रिड क्रॉस का क्या होता है, 9:3:3:1। और जो जीनोटाइप आप देखेंगे बेटा, जीनोटाइप को याद करने का एक अच्छा तरीका हम बता देते हैं। 121, ओके, 242, फिर 121, है ना? यही आपका जीनोटाइप है, 121, 242, 121। ये जीनोटाइप है। अगर आपसे बोल रहा है कि आपने इसको क्रॉस कराया और 50 बच्चे निकले, है ना? देखो, इसको क्रॉस कराया और बोल रहा है कि 50 बच्चे निकले हैं, तो बताओ इस 50 में से, अरे सुन लो जी, सुनता ही नहीं है यहाँ पे। इस 50 में से होमोजाइगस डॉर्फ एंड रिंकल सीड वाला कितना पौधा होगा, ये परसेंटेज आपसे पूछ रहा है। तो क्या कीजिएगा इसको बताइए। तो टोटल है 9x + 3x + 3x + 1x, ये कुल मिला के आपका 50 बच्चा है ना? मतलब 50 पौधा आपका बना है, कुल मिला के ये हो जाएगा आपका 16x। तो 50 बट x का मान कितना आ जाएगा, 50/16, ये आपका x हो गया। हमें क्या पता करना है, हमें ये पता करना है कौन सा, स्मॉल टी स्मॉल आर। अब इनमें से जो रेशियो आपका है उसमें से स्मॉल टी स्मॉल आर वाला कौन सा है, यही है। तो 1x के साथ यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए कि जो 1x है वो क्या हो जाएगा हमारा, x का मान लिख दीजिए A1 × 50/16। ये तो आपको पता नहीं चला ना, अब आपको कितना होगा आप उसको डिवाइड कर लीजिए, आ जाएगा। परसेंटेज पूछेगा तो 100 से गुणा कर दीजिएगा, परसेंटेज आ जाएगा। आ रहा है बात समझ? तो बताओ तो कितना आएगा आंसर, जल्दी जल्दी बताओ तो, जल्दी बताओ, जल्दी कितना आंसर आ रहा है? अब 100% ही है, 312.5 कैसे आएगा बताओ? तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है। अब 100 में से 312% कभी आएगा? हे भगवान, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना। तो इसको ये जो आप करोगे, ये आएगा आपका 3.12 पौधा जो होगा हमारा
इस 50 में से ये जो पौधा है ये हमारा क्या है? ये पौधा हमारा है, बताओ ना जी। स्मॉल टी स्मॉल आर। 50 में से इतना पौधा जो है 3.12 पौधा इतना आएगा। अब इसका प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत क्या होता है? दिया गया भागफल और कुल जो आपका अंक है, जो पौधा है उससे भाग कर दीजिए और गुणे 100 कर दीजिए, तब ना जाके आपको प्रतिशत आएगा। अरे बोलिए ना जी। तो क्या होगा प्रतिशत? 6.24% आपका आंसर होगा, अगर प्रतिशत में पूछेगा तो। ठीक है, और संख्या में पूछेगा तो ये पौधा आपका संख्या होगा। चलिए, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए क्लास में। तब तक के लिए कुछ सवाल आपको दिए जा रहे हैं, इसको बना के लाइए नेक्स्ट क्लास में। जैसे कि कैपिटल टी कैपिटल आर, स्मॉल आर को क्रॉस करा रहे हैं स्मॉल टी कैपिटल आर के साथ, और या फिर इसको क्रॉस करा रहे हैं कैपिटल टी स्मॉल आर के साथ, या फिर इसको क्रॉस करा रहे हैं कैपिटल टी और कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ, या फिर इसको क्रॉस करा रहे हैं स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ क्रॉस करा रहे हैं। तो इन सारे क्रॉस में ये तो आपका कॉमन क्रॉस है ना, ये आपका कॉमन क्रॉस है, इसके साथ ये बाकी सब क्रॉस करा रहे हैं। तो इन सारे क्रॉस में आपको बताना है, मुझे आपको कल बताना है कि यहाँ पे होमोजाइगस डोमिनेंट टॉल एंड रिंकल्ड का परसेंटेज आपको बताना है। इसके साथ कितना आएगा, इसके साथ कितना आएगा, इसके साथ कितना आएगा, इसके साथ कितना आएगा, वो बताना है। वही होमोजाइगस ड्वार्फ और राउंड का परसेंटेज आपको बताना है। कभी कभी हो सकता है कि परसेंटेज हुआ ही नहीं हो, मिला ही नहीं हो सकता है वैसा भी। ठीक है, लेकिन एक और ले लो परसेंटेज, टॉल और राउंड का परसेंटेज है ना। राउंड डोमिनेंट होता है कैपिटल आर, तो ये चीज को याद रखना। ये सारे सवाल है आपके, मतलब मेरे सवाल हैं, आपको कल बताना है। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।